नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय सम्राट और मैं जिन शख्स से बचपन से एक ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था मिलने का। बहुत वर्षों से मैं उनका इंतज़ार कर रहा था कि कब मिलेंगे वो, लेकिन सौभाग्य से आज मिल गए हैं और हमारे क्लासरूम में ही पहुंच गए हैं। तो जिनके साथ मैंने बचपन बिताया, लगभग शुरू से लेकर 10th-12th तक किया, और उस समय में उनका कोई पहचान नहीं था, कोई नाम नहीं था। लेकिन होता ना, इंसान के अंदर एक बचपन से ही एक ऐसा सोच उबलता रहता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो उनके अंदर भी बचपन से, जब हम लोग 8th क्लास में थे तो वो नाटक वगैरह करवाते थे और उनका एक सोच था कि हम फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर बने, है ना। तो पहले वो स्कूल में जो है हम लोग को सिखाते थे कि कैसे कैसे मतलब रोल करना है। तो उस समय हम लोग सोचते थे यार क्या करेगा भविष्य में, ऐसा ही कर रहे हैं नौटंकी। लेकिन देखिए, बचपन में जो चीज़ सोच लेता है इंसान, आगे चलकर भी वैसा ही बनता है ना। सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरह से वो करते गए। कभी डांस का भी कोर्स किए, फिर उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज भी किए। खास करके बात करें तो पढ़ाई में भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे वो शुरू से ही। 8th क्लास में टॉपर थे, और उसके बाद बाल मेला जो लगता था उस समय में भी वो टॉपर हुए थे, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पे, है ना। फिर उसके बाद 10th क्लास के भी टॉपर हुए, बिहार बोर्ड टॉपर, इंटरमीडिएट का भी टॉपर रहे। और पढ़ाई में भी जितने अच्छे उतना ही किसी भी काम को बड़ी लगन से वो करते हैं और सफलता अंत तक पा लेते हैं, है ना। तो ऐसे शख्स से हम आपको मिलाना चाहेंगे और उन्हीं के जुबानी आप सुनेंगे कैसे कैसे उन्होंने तमाम बाधा विघ्नों को पार करके और आज मंजिल तक पहुँचे, जो उनका सोच था वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ऐसे शख्स से हम आपको अभी जस्ट मुलाकात करवाएंगे। मेरे साथ ही वो उपस्थित हैं, तो आप उनसे मिलना चाहेंगे, एक बार उनका जानकारी लेना चाहेंगे। उन्हीं के जुबान से तमाम बातें आप सुनेंगे। कोई भी लोग कितना भी गरीब घर से, कितना भी छोटा उसका ओहदा है, लेकिन वो भी अपने जीवन में बहुत आगे जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है विनय भाई, जो कि जिनका विनायक विजन फिल्म के नाम से एक चैनल भी है, आप उस पर सर्च मार सकते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर है। तो वैसे शख्स से भेंट करवाते हैं जो काफ़ी गरीब थे, लेकिन आज एक ऐसे मुकाम पर है कि समझिए कि उनका कहना ही बहुत मुश्किल है, उनके बारे में शब्दों से बयां करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं वैसे विनय भाई से। चलिए विनय भाई, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लासरूम में। और दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में अपना जो है पैर जमाने की कोशिश की, और आज आप डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर से एसोसिएट डायरेक्टर बन गए हैं। जैसे बहुत सारे सीरियल हो गया, बहुत सारे सीरियल में इन्होंने काम किया है, खुद रोल भी किए हुए हैं, और रोल के साथ साथ इन्होंने अब जो है पार्टिकुलर आप शायद डायरेक्टर बन गए हैं, तो डायरेक्शन के ही काम आप करते हैं। तो बताइए विनय जी, कैसे कैसे फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र रहा आपका, कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचे? नमस्कार, मेरा नाम है विनय कुमार और मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ, और अभी मेरा रहना हो रहा है मुंबई में। तो जैसा कि उन्होंने बताया स्कूल लाइफ का, कि उस समय से ही मेरे अंदर एक क्रेज़ था कि कला जो होता है, आर्ट, जैसे एक्टिंग हो गया, डांस हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई से दूर था, पढ़ाई से मेरा विशेष लगन था, और अभी भी जिस काम को करते हैं उस काम को लगन के साथ करते हैं। तो उस वक्त भी पढ़ाई मेरा मेन था, बट साइड से होता है ना, एक अदर एक्टिविटीज़ हर इंसान के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो किताबी कीड़ा बन जाइए। तो वैसे लोग फिर क्या होता है, आगे चलकर मतलब नाम नहीं कमा पाते। भले ही आप पढ़ लिख के जॉब कर लीजिए, लेकिन आप नाम नहीं कमा पाएंगे। तो अदर एक्टिविटीज़ होना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई से कोई स्पोर्ट्स में है तो नाम कमा लेता है, कोई अदर फील्ड में। तो वही मेरे अंदर था। तो मैं सोचा कि इसको किस तरह से भुनाया जाए। तो मैंने यहाँ सीतामढ़ी में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लिया पढ़ते हुए, यानी कि पढ़ाई को मैंने पोस्टपोन किया। फिर उसके बाद मैं सीतामढ़ी के बाद पटना गया, वहाँ भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहाँ भी थिएटर्स वगैरह ज्वाइन किए, जहाँ पर नाटक सिखाए जाते हैं, नाटक कराया जाता है। फिर एक्टिंग आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बारीकियाँ को सीखते हैं। फिर वहाँ से मैंने मुंबई का रुख किया। फिर वहाँ जाकर मेरा एक अलग स्ट्रगल लाइफ रहा, 5 से 6 महीना ऐसा स्ट्रगल लाइफ, मजदूर टाइप का, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वो इंडस्ट्री में ही था। इंडस्ट्री को मुझे करीब से जानना था, इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ हैं जो समझना ज़रूरी था सक्सेस होने के लिए। तो हमने किया, एज अ मजदूर काम किया हमने, वो अलग स्टोरी है। फिर हमारा जो मंजिल था, हमारा जो लक्ष्य था, हालांकि मैं तो यहाँ से एक्टिंग सोच के गया था, बट वहाँ पर जाने के बाद
मेरा रुचि जो है डायरेक्शन में की तरफ चला गया। फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग ली अलग से, और आज मैं एसोसिएट डायरेक्टर के पोस्ट को, एसोसिएट डायरेक्टर का मतलब होता है लगभग आप डायरेक्टर ही है, आप शूट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टर साहब आपके ऊपर छोड़ देंगे यूनिट, आप शूट कर लो। उस लेवल पे मैं पहुंच गया हूं। अब सिर्फ एक लक्ष्य पार करना है और डायरेक्टर बन जाना। हालांकि मैंने डायरेक्टर भी किया है, बट उसे मैं बोल नहीं सकता कि मैं भी डायरेक्टर हूँ, क्योंकि छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं। तो वही है, अपना एक स्ट्रगल लाइफ रहा है, और मेहनत लगन के साथ करते हुए हमने उस चीज़ को अचीव किया। बहुत सारे लोग तो बहुत तरह की बातें भी बोल रहे थे कि क्या करेगा, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, पढ़ाई लिखाई करता, जॉब करता, बट अपना भी तो एक विज़न होता है ना कि आपको जीवन में करना क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके आप जॉब कर लिए और फैमिली पाल लिए। मेरा वैसा विज़न अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं था। मेरा अभी का ये विज़न है कि मैं कम से कम जो मेरी अभी की जो पीढ़ी है वो कम से कम नेशनल लेवल पे हर एक बंदे को वो जाने, पूरे नेशनल में जितने भी इंडिया के लोग हर कोई जाने, और जो मेरी आने वाली पीढ़ी होगी उसे इंटरनेशनल लेवल पे जाने। तो मेरा वो लक्ष्य है, मैं उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं कर भी लूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यही है। और हमारे सर है उदय सर हमारे फ्रेंड, तो अभी तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, सम्राट मैथमेटिक्स के नाम से इनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो बस आप लोग देखते रहिए, अपना प्यार मोहब्बत इनके साथ बनाए रखें। और अच्छा, दूसरी बात विनय भाई कि आप कितने सीरियल में अब तक काम कर चुके हैं? देखिए, मैं उतना काउंटिंग करूँगा तो कम पड़ जाएगा। हाँ, मतलब अब हर एक चीज़ का जोड़ना पड़ेगा। हालांकि कैसे भी मैं कह दूँ तो 40-45 सीरियल तो हो ही गए होंगे। अभी खास तौर पे कौन सा सीरियल का शूट कर डायरेक्शन दे रहा है अभी, किस सीरियल में? अभी जो जैसे कि मेरा पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल अभी बंद हुआ है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे जो आ रहा था वो बंद हुआ है। रिसेंट में मैंने वो किया था, क्योंकि तुम ही हो तो ये तो हम देखते हैं। हाँ, क्योंकि तुम ही हो किया था। बहुत अच्छा सीरियल है वो, शिमारू पे। उसके बिहाइंड द सीन भी और अहिल्याबाई सीरियल के बिहाइंड द सीन अभी भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं, विनायक विजन फिल्म्स पे, क्योंकि मैं उसमें काम किया था तो मेरे पास फुटेज था। तो मैं उसको, मेरा मेन लक्ष्य यूट्यूब नहीं है, मेरा मेन लक्ष्य तो अपना डायरेक्शन ही है। बट है कि चल रहा है तो क्यों ना उसको लेके चलूँ, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसको लेके चल रहा हूँ। तो वही है, चीज़ें चल रहा है। और मेन जो सीरियल है विघ्नहर्ता गणेश, जो हमने कई साल किए, 4 साल किए। यशोमती मैया के नंदलाल, ये भी सोनी चैनल का है। संकट मोचन महाबली हनुमान, ये भी मैं 2.5 साल किया, 2.5 साल शो ही चला, स्टार्ट टू एंड किया। तो ये हमने किए, भी सोनी चैनल का है। तो बड़े बड़े शो हमने किए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे शो हैं, मैं कितने के नाम बताऊँ। तो बहुत सारे सोच किए हैं विनय भाई, और खुद आप डायरेक्शन देते हैं, और एसोसिएट डायरेक्टर से आप डायरेक्टर बनने में बस एक कदम की दूरी पर हैं, और खुद का चैनल भी खड़ा कर चुके हैं जो मिलियन में सब्सक्राइबर उनका लगभग कई चैनल है, ऐसे 3-4 चैनल है ना? चैनल तो 6 है, 6 चैनल है, 6 के 6 मोनेटाइज है। 3 फेसबुक पेज है, वो भी तीनों के तीनों मोनेटाइज है। तो आप फाइनली विनय भाई क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोई लोग ये सोचते हैं कि सरकारी जॉब नहीं मिल पाया तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, खास करके डिप्रेस भी हो जाते हैं ऐसे लोग, और उनको लगता है कि शायद अब सफलता के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, हम फेल्योर हो गए और आत्महत्या तक करने का प्रयास करते हैं। तो अब ऐसे लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आत्महत्या वाली सोच तो ऑब्वियसली एक बुज़दिल का काम है। मतलब आप बहादुर आपको नहीं बोला जा सकता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे मैं भी अगर बोल रहा हूँ तो मेरे भी साथ कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि मैं उस लेवल तक पहुँच जाऊँ कि इस तरह से सोचूँ, बट वो कहीं ना कहीं गलत है। और वो सोचने के पीछे यही कारण है कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या फिर कोई आपके लाइफ में ऐसा बंदा नहीं है जो आपको गाइड कर सके। इसी वजह से इस तरह के ख्याल आते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और आप किसी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में रहिए जो नॉलेजेबल हो और आपको मोटिवेट करे। इसमें फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा साथ देता है। आप अकेले जब रहते तभी इस तरह से ख्यालात आते हैं, जब आप किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते, बातें नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ज़रूर सलाह लेना चाहिए कि भाई अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप जॉब नहीं कर पाए तो सेल्फ वर्क बहुत सारे ऐसे हैं जो उससे आप लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सोशल मीडिया अभी के समय में ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट का इतना विस्तार है, कमी नहीं है कि आप चाहे तो अगर 6 महीने आप कस के मेहनत कर ले सोशल मीडिया पे, तो आप जॉब वाले से अच्छा पैसा कमा सकते हैं और नाम भी बना सकते हैं। जॉब वाले फिर आपके आसपास घूमेंगे कि भाई एक फ़ोटो, एक सेल्फी। सोशल मीडिया का भी इतना पावर है। तो बस आपको अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना है कि आप किस में बेहतर है। जिसमें आपको लगता है बेहतर, आप वही चीज़ कीजिए। चाहे आपको लगता है कि नहीं मैं पढ़ने में बेटर हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, आप जॉब कीजिए। आपको लगता है कि नहीं मैं इस बिजनेस जो अपना होता है प्राइवेट बिजनेस में वो कर सकता हूँ तो वो कीजिए। लेकिन फ्रस्ट्रेशन वाली जो बात होती है ना, वो सब
मत रखिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और फाइनली विनय जी, आप यहाँ के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे मतलब एक ही बात सोचता है कि नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ लिख कर ही कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई में उसको मन नहीं लग रहा है, लेकिन एक ये फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जबकि उसको मन नहीं लग रहा, तो इन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंसंट्रेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी गोल को आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन करना पड़ता चाहिए। आप जॉब कीजिए या फिर सोशल मीडिया की जैसे मैं बात कर लेता हूँ, तो उसके लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए, यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आप जल्द से जल्द सफलता पा सकते हैं। तो अपने दिमाग को स्थिर कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए कि आपको सोचिए कि आपको करना क्या है और उसमें जी जान से लग जाइए, तभी सफलता मिलेगा, सिर्फ सोचने से बोलने से ना मिलेगा। थैंक यू विनय भाई, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मिलने के लिए और मेरे क्लास तक पहुंचने के लिए। और खास करके सीतामढ़ी के लोग आपसे बहुत ज़्यादा, हमारे सीतामढ़ी ज़िला के हैं, बिहार के लाल हैं और आज मुंबई में अपना पताका, अपना झंडा गाड़ दिए हैं, है ना। मुंबई के अंदर एक बहुत समझिए नामचीन आदमी बनते जा रहा है विनय जी। तो आप सभी लोग से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसा गलत कदम नहीं उठाइएगा कि अगर सफलता ना मिले, कोई जॉब वगैरह ना मिले तो आप सफल नहीं हो सकते, बल्कि किसी भी सेक्टर में अपना नाम बना सकते हैं, बल्कि उस सेक्टर में पूरे दिल से काम करना होगा आपको, है ना। और अधूरा काम कीजिएगा तो सेक्टर में तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और थोड़ा लेट से मिलता है सफलता, क्या विनय जी? होता है ऐसा कि मिलता है, अभी अचानक से सफलता मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कर लेगा। तो इसी के साथ दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे विनय भाई के तरफ से, और ढेर सारी खुशियां भगवान आपको दे, आपके घर में लक्ष्मी का बरसात हो। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।